कैसे हो मेरी प्यारी फैमिली। एक बार फिर आपका स्वागत है उस डर की दुनिया में जहां हर साया कुछ कहता है, हर कोना एक रहस्य को छुपाए हुए है और हर कहानी के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। गांव की वो रात जब चांद भी छिपा हुआ था और आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। हवा में सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी धरती सांस थामे बैठी हो। खेतों के बीच फैला हुआ वो पुराना रास्ता जिस पर से गुजरना रात के वक्त किसी के बस की बात नहीं थी। वहां की जमीन फटी फटी सी लगती थी और पेड़ ऐसे मुड़े हुए थे मानो किसी ने उन्हें दर्द में मोड़ दिया हो। लोगों के बीच उस रास्ते को लेकर कई कहानियां थीं। कुछ कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ कहते थे कि उस जमीन पर कभी किसी ने बड़ा अत्याचार किया था। लेकिन उससे पहले एक बात, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ आपके सवाल का जवाब भी देंगे, क्योंकि डर सिर्फ कहानी में नहीं, नाम लेने के तरीके में भी होता है। विक्रम, एक साधारण ट्रैक्टर ड्राइवर, हर रोज की तरह उस रात भी अपने पुराने जर्जर ट्रैक्टर पर सवार था। खेतों की धूल और मिट्टी उसकी थकान को कम नहीं कर पा रही थी, लेकिन पैसे की तंगी ने उसे मजबूर कर रखा था। घड़ी की सुई 12 बजा रही थी और आसपास का पूरा गांव गहरी नींद में था। विक्रम ने ट्रैक्टर की इंजन की आवाज को थोड़ा तेज किया और सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और ठंडी हवा उसकी गर्दन को चुभ रही थी। रास्ता उस वक्त और भी डरावना लग रहा था जब दूर दूर तक कोई भी हलचल नहीं थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी भूतिया कहानी की कहानियों से निकली हों, मध्यम हवा में सरसराहट कर रही थी। विक्रम ने मन ही मन सोचा, आज जल्दी काम खत्म करके घर जाना है। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ट्रैक्टर की रोशनी में कुछ अजीब सी परछाइयां नजर आने लगी। रास्ते के किनारे धुंध के बीच कभी कभी एक सफेद साड़ी में लिपटी लड़की की झलक सी दिखने लगी। विक्रम ने सोचा कि ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब ट्रैक्टर के पीछे की सीट पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ट्रैक्टर का स्टीयरिंग खुद ब खुद हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। विक्रम ने जोर से ब्रेक लगाया, पर ट्रैक्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी नजरें ऑटो के सामने की झांकती परछाई पर टिकी थीं। वही लड़की जिसका चेहरा अब धुंधला नहीं बल्कि पूरी तरह भयानक था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी जैसे कोई जीवित न हो। तुम कौन हो? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस एक धीमी घुमावदार हंसी हवा में गूंजने लगी। ट्रैक्टर जैसे किसी जादू के प्रभाव में खुद ब खुद उस तरफ मुड़ गया जहां से वापस कोई रास्ता नहीं था। विक्रम अब पूरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था, पर भागने का कोई रास्ता नहीं था। और इसी के साथ शुरू हुआ वह रात का सबसे डरावना सफर, एक ऐसी यात्रा जिसमें ट्रैक्टर भी अब उसके अपने इरादों से परे किसी अनदेखी ताकत के नियंत्रण में था, और वो उस आत्मा की गिरफ्त में था जो अपनी मुक्ति के लिए किसी की जान लेने को तैयार थी। जैसे जैसे ट्रैक्टर जंगल के गहरे हिस्से में घुसा, हवा का ठंडक बढ़ती गई और पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने उन्हें डर के मारे जम्हाई लेने को मजबूर कर दिया हो। विक्रम की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसका ट्रैक्टर अब उसकी किसी भी कोशिश को नकार रहा था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और इंजन की आवाज कभी कभी ऐसी लग रही थी मानो कोई शापित आत्मा उसकी तरफ चीख रही हो। झाड़ियों में कहीं कहीं लाल लाल आंखें चमक रही थीं और घने अंधेरे में उन आंखों का नजारा विक्रम के दिल पर साया डाल रहा था। उस लड़की की वह डरावनी छवि पीछे की सीट पर धुंधली होती जा रही थी, पर उसकी सिहरन अब भी विक्रम के पूरे शरीर में दौड़ रही थी। अचानक ट्रैक्टर की सीट पर से एक ठंडी हवा ने उसकी गर्दन को छुआ और उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख चुका है। वो हाथ खून से सना हुआ था और उसकी उंगलियां धीरे धीरे विक्रम की त्वचा में धंस रही थीं। उसका चेहरा अब पूरी तरह उजागर हो गया था। उसके लाल चमकीले आंखों में न केवल गुस्सा था
बल्कि बदले की आग भी भड़क रही थी। मुझे उस जगह ले चलो, उसकी आवाज फुसफुसाते हुए भी सुनाई दे रही थी, जैसे वह कहीं से बाहर की दुनिया की आवाजों को दबा रही हो। विक्रम ने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर उसके दिमाग में डर और कर्तव्य की लड़ाई चल रही थी। वह जानता था कि इस आत्मा की इच्छा पूरी न हुई तो वह कभी चैन से नहीं सो पाएगा। जंगल की छांव में से अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। ऊपर से किसी ने ट्रैक्टर की छत पर से कई हाथों को फैलाया हुआ देखा, जो जैसे विक्रम और ट्रैक्टर दोनों को पकड़ने को तैयार थे। पूरे वातावरण में नीले और हरे रंग की चमक फैल गई, जो डरावनी सिनेमा की रोशनी की तरह लग रही थी। ट्रैक्टर अब किसी और की शक्ति में था, एक शक्ति जो न तो विक्रम की थी न ही किसी जीवित मनुष्य की। विक्रम के होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखें खाली होकर कहीं दूर अनदेखी दुनिया में खो गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जाल में फंस चुका है, लेकिन एक बात पक्की थी, अब वह इस आत्मा के साथ उस खौफनाक सफर पर था जहां मौत ही उसका अगला पड़ाव थी। जंगल का अंधेरा विक्रम के चारों ओर गाढ़ा होता जा रहा था और हर कदम के साथ उसकी सांसों में घुटन बढ़ रही थी। ट्रैक्टर की रोशनी मध्यम पड़ गई थी, मानो उस पर भी कोई भूतिया साया छा गया हो। रास्ता पूरी तरह से धुंध और पेड़ों की छायाओं में खो चुका था। अचानक एक तेज ठंडक ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि ट्रैक्टर की पिछली सीट पर उसका चेहरा अब और भी भयानक था। चेहरे से त्वचा उतर रही थी और उसकी हंसी जैसे किसी नरक की आवाज हो। विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह ज्यों का त्यों अपनी जगह जकड़ा हुआ था और कोई भी इंसानी कोशिश उसे छुड़ाने में कामयाब नहीं हो रही थी। उसकी आवाज में ठंडक और मौत की गंध थी। उसने कहा, मैं उस जगह जा रही हूं जहां मुझे धोखा दिया गया, जहां मेरी आत्मा को मार डाला गया। तुम ही मेरा रास्ता हो और तुम्हें मेरी कहानी को पूरा करना होगा। जैसे ही वह बात खत्म हुई, ट्रैक्टर ने खुद ब खुद अपनी गति बढ़ा दी। विक्रम के हाथ खुद ब खुद स्टीयरिंग को छोड़ने लगे और वह अनजाने में ही ट्रैक्टर की सीट पर बैठा हुआ था, जैसे उसका शरीर किसी और के नियंत्रण में हो। पेड़ उनके आसपास घूमने लगे और जंगल की आवाजें अचानक गूंजने लगीं। किसी की चीखें, बच्चों की हंसी और भयानक फुसफुसाहटें जो किसी मौत की घोषणा कर रही थीं। एक मोड़ के बाद ट्रैक्टर अचानक एक घने काले धुंध में घुस गया। वहां सड़क नहीं थी, सिर्फ एक गहरा खड्डा जिसके किनारे भयानक गंध और सड़ती हुई लाशों की परछाइयां थीं। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसने कहा, यहां से मेरी मुक्ति शुरू होती है, लेकिन यह सफर मौत से भरा होगा। विक्रम अब पूरी तरह भयभीत था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सा साहस भी जाग रहा था। वह जानता था कि इस रात का सफर बस एक कहानी नहीं थी, बल्कि उसकी और उस आत्मा की जिंदगी मौत की लड़ाई थी। ट्रैक्टर की रोशनी में जंगल के भयानक चेहरे उसके सामने चमकने लगे और वह महसूस करने लगा कि अब उसे मौत की आंखों से सीधे सामना करना होगा। जैसे जैसे ट्रैक्टर खड्डे के किनारे पहुंचा, विक्रम ने महसूस किया कि उसकी सांसें टूट रही हैं और दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसकी आग सी लाल आंखें सीधे विक्रम के दिल में छुरा घोंप रही थीं। अचानक ट्रैक्टर ने जोर से झटका लिया और दोनों का संतुलन बिगड़ गया। विक्रम के हाथ फिसले और वह ट्रैक्टर से गिर पड़ा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर से पकड़कर वापस खींच रही हो। अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। तभी पेड़ों से घने साए निकले, जो उस काले अतीत के भटकते हुए आत्माएं थीं। वे लोग जिन्होंने उसे जिंदा दफनाया था। वे विक्रम की ओर बढ़े, उनके चेहरे विकृत और भयानक थे। विक्रम की आंखों में डर के साथ साथ लड़ाई का आग भी जलने लगी, जिसने एक डरावना मंत्र फूंका और आत्माओं को नियंत्रित किया। ट्रैक्टर अचानक खुद ब खुद तेजी से चलने लगा, जैसे वो किसी नर्क की सवारी हो। विक्रम को लगा जैसे उसकी रूह बाहर निकलने वाली है, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे उन आत्माओं के बीच से निकलने की कोशिश करने लगा। चुड़ैल की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मेरे साथ चलो, तभी मेरी रूह को मुक्ति मिलेगी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई
और उस ट्रैक्टर को जंगल की तरफ मोड़ दिया जहां एक पुरानी कब्र थी। वहां पहुंचते ही आत्माएं और भी ज्यादा भयंकर हो गईं, लेकिन विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से ट्रैक्टर को एक जोरदार ठोकर लगाई। जमीन फट गई और एक भयानक रोशनी निकली जो आत्माओं को जलाकर राख कर गई। अब मेरी रूह आजाद है, लेकिन तुम्हें ये रात कभी नहीं भूलनी होगी। वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसके शरीर में अब थकावट और राहत दोनों झलक रहे थे। उसने अपने ट्रैक्टर को फिर से स्टार्ट किया और देखा कि उस पर अब कोई अजीब शक्ति नहीं थी। सुबह की पहली किरणें जब जंगल की घनी शाखाओं के बीच से झांक रही थीं, विक्रम ने अपने ट्रैक्टर को धीरे धीरे उस सुनसान सड़क पर चलाया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में अब वो चमक थी जो उसने उस रात कभी महसूस नहीं की थी। उसका मन भारी था क्योंकि वह जान चुका था कि उसने एक भूतिया आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, लेकिन साथ ही वह भी बदल चुका था। गांव लौटने पर लोग उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई देखकर डरने लगे। कुछ कहते थे कि उस ट्रैक्टर में अब कोई भूत का साया है, तो कुछ कहते थे कि विक्रम अब कभी पूरी तरह से इंसान नहीं रहा। लेकिन विक्रम जानता था कि उसका सफर खत्म नहीं हुआ। वह अब एक कर्जदार था उन आत्माओं के लिए जो इंसाफ मांगती हैं। हर रात जब वह ट्रैक्टर चलाता तो उसे लगता कि कहीं कोई छाया उसके पीछे चल रही है, उसकी सांसों की आहट सुनती है, और शायद वही छाया उसे उस डरावनी रात की याद दिलाती है जब उसने मौत के साथ अपनी दोस्ती की। विक्रम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। एक शुरुआत जहां डर और हिम्मत दोनों एक साथ जीते हैं।